press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों, आज हम एक नया विषय के बारे में जानेंगे। यानी आपका जो अगला पाठ यानी पद्य है, इस पद्य का नाम है पढ़क्कू की सूझ। पढ़क्कू यानी बहुत अधिक पढ़ने लिखने वाला। ओके, पढ़क्कू का अर्थ होता है बहुत अधिक पढ़ने लिखने वाला को हम क्या कहते हैं? पढ़क्कू कहते हैं। इसको बहुत पढ़क्कू का अर्थ होता है बहुत अधिक पढ़ने लिखने वाला को हम क्या कहते हैं? पढ़क्कू कहते हैं। बहुत अधिक पढ़ने लिखने वाला। ओके, सूझ यानी दृष्टि। सूझ का और एक अर्थ होता है दृष्टि। ओके, अब तो पद्य का शीर्षक के बारे में जान लिए। अब मैं क्या करती हूँ, पद्य को पढ़ते जाती हूँ। आप क्या करना है, ध्यान से देख लेना, सुनना है और मन में ही बोलना चाहिए। शुरू करेंगे। ओके, नाउ यू ओपन पेज नंबर 92। ओके, शुरू करेंगे। पद्य 11, पढ़क्कू की सूझ। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे। जहाँ ना कोई बात वहाँ भी नहीं बात गढ़ते। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। सिक्का बैल को रखा इसने, निश्चय कोई डब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसी, अजी बिना देखे लेते तुम जान पेद यहाँ कैसे। कोल्हा का यह बैल तुम्हारा, चलता या अड़ता है। रहता है घूमता, कड़ा हो या पागरू करता है। मालिक ने यहाँ कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है। नहीं देखते क्या, गर्दन में घंटी एक पड़ी है। जब तक यहाँ बजती रहती है, मैं ना फिक्र करता हूँ। हाँ, जब बजती नहीं, दौड़कर तनिक पूछ डरता हूँ। कहाँ पढ़क्कू ने सुनकर तुम रहे सदा के कोरे। बेवकूफ, मंतिक की बातें समझ सकोगे तोड़े। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस कड़ा कड़ा गर्दन को खूब हिलाए। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम ना पास आओगे। मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ। सीखा है यहाँ ज्ञान जहाँ पर, वहीं इसे फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यहाँ केवल माया है। बैल हमारा नहीं, अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। रामधारी सिन्हा दिनकर। और एक बार पद्य 11, पढ़क्कू की सूझ। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे। जहाँ ना कोई बात वहाँ भी नहीं बात गढ़ते थे। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। बैल घूमता है कोल्हा में, कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। सिक्का बैल को रखा इसने, निश्चय कोई डब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान बेद यहाँ कैसे। कोल्हा का यह बैल तुम्हारा, चलता या अड़ता है। रहता है घूमता, कड़ा हो या पागुर करता है। मालिक ने यहाँ कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है। नहीं देखते क्या, गर्दन में घंटी एक पड़ी है। जब तक यहाँ बजती रहती है, मैं ना फिक्र करता हूँ। हाँ, जब बजती नहीं, दौड़कर तनिक पूछ डरता हूँ। कहाँ पढ़क्कू ने सुनकर तुम रहे सदा के कोरे। बेवकूफ, मंतिक की बातें समझ सकोगे तोड़े।
अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझा अट जाए, चले नहीं बस कड़ा कड़ा गर्दन को खूब हिलाए। घंटी टुन टुन खूब बजेगी तुम ना पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पड़कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यहाँ केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। इस कविता के लेखक हैं रामधारी सिन्हा दिनकर। इनके बारे में तो आप जानते हो। ओके, देखेंगे। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे। एक पढ़क्कू का अर्थ आप तो जानते हो, बहुत पढ़ने लिखने वाला आदमी। तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे। तर्कशास्त्र यानी लॉजिक, तर्क विद्या भी बोलते हैं। ओके, यानी प्रतिपादित सिद्धांतों का खंडन मंडन करने का एक अभ्यास है। कौन सा? तर्कशास्त्र। यानी कोई एक ಸಿದ್ಧಾಂತ के बारे में ಖಂಡನ್ और ಮಂಡನ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸರಿ ಅದು ತಪ್ಪು ಸರಿನಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾನಿ ಲಾಜಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾನಿ ತರ್ಕ ಯಾನಿ ಲಾಜಿಕ್, तर्क यानी लॉजिक। ओके, तर्कशास्त्र यानी प्रतिपादित सिद्धांतों का खंडन मंडन करने का अर्थ होता है। तर्कशास्त्र का अर्थ होता है प्रतिपादित सिद्धांतों का खंडन मंडन करने का। ಹಾಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಖಂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅದು ಸರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಖಂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ये तर्कशास्त्र आप जान लेना। ओके, जहाँ कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। गढ़ते थे यानी फॉर्गिंग यानी बनाना, गढ़ते थे यानी बनाना। जहाँ कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। हर समय हर एक नए विषयों के बारे में ही क्या करते थे, वो बातचीत करते थे। एक रोज वे पड़े फिक्र में समझ नहीं कुछ पाए, बैल घूमता है कोल्हा में कैसे बिना चलाए। एक रोज वे पड़े फिक्र में, फिक्र यानी चिंता, फिक्र यानी चिंता, फिक्र का और एक अर्थ होता है चिंता। एक दिन वे चिंता में पड़ जाते हैं। कौन? पड़क्कू। देखेंगे, बैल घूमता है कोल्हा में कैसे बिना चलाए। ओके, घूमता यानी ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸುತ್ತುತ್ತೀವಲ್ವಾ ನಾವು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕಂಬ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ತುತ್ತೀವಿ. ಸರ್ಕಲ್ ಆಡುವಾಗ ಸರ್ಕಲ್ ಸುತ್ತಾಕ್ತೀವಿ. ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ, ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸರ್ಕಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಲ್ನ ಸುತ್ತೊಡ್ದು ರೋಡ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ जिसे हम बोलते हैं घूमना। यहाँ पर कौन घूम रहे हैं? बैल। बैल घूम रहा है कहाँ? कोल्हा में कैसे बिना चलाए। कोल्हा यानी लकड़ी से बना हुआ एक यंत्र। कोल्हा यानी लकड़ी से बना हुआ एक यंत्र। लकड़ी से बना हुआ एक यंत्र जिसे हम बोलते हैं कोल्हा। यहाँ किस काम के लिए आता है? तेल बनाने में काम आता है। ಗಾಣಿಗರಿ ನೋಡಿದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗಾದರೆ ಮಿಷಿನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಿಷಿನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಮೋಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಯಂತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮಿಷಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ,
ಎತ್ತಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆ ಗಾಣನ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. आपको यानी आपको किताब में दिखाई दे रहा है वहाँ पर वहाँ यंत्र कैसे रहता है आपको किताब में दिखाई दे रहा है वहाँ पर. देखो समझ नहीं कुछ पाए बैल घूमता है कोल्हा में कैसे बिना चलाए. उसे हम बिना चलाए वो कैसे चलता है इसकी सोच में लगते हैं. कौन? पड़क्कू. आगे देखेंगे. कई दिनों तक रहे सोचते मालिक बड़ा गजब है सिखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई डब है. डब यानी तरीका के तरकीब भी बोलते हैं. डब का और एक अर्थ होता है तरकीब यानी पड़क्कू सोच रहा है कि इस मालिक ने कोई एक तरकीब सोचा है. यहाँ हम बिना चलाए कैसे घूमता है कहकर पड़क्कू सोचते बैठा था. उस समय उसे एक तरकीब सोचती तरकीब यानी ಯೋಚನೆ ಅವನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅವನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. निश्चय यानी पक्का. गजब का अर्थ होता है कमाल विचित्र. कमाल या विचित्र इसमें मालिक का कोई एक कमाल है. ये हम भी नहीं चलाते हैं ना कैसे चलती हैं इसे सोचते बैठा रहता है. उस समय उसने बोलता है पड़क्कू बोलता है कि यहाँ ಮಾಲಿಕ್ का ಕಮಾಲ್ है ಅಂದರೆ ಇದು ಮಾಲೀಕನೇ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे अजी बिना देखे लेते तुम जान बेद यहाँ कैसे. बेद यानी राज. अरे तुम बिना देखे कैसे यहाँ लेते हो. बेद यानी राज. तुम बिना देखे कैसे लेते हो इस काम को कर पड़क्कू ने उस मालिक से पूछता है. कोल्हा का यहाँ बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है रहता है घूमता खड़ा हो या पागुर करता है. पागुर यानी जल्दी जल्दी करने का जल्दी जल्दी काम करना. अड़ता यानी रुकता. अरे यहाँ कैसे रुक नहीं सकता कर पड़क्कू पूछता है. आ ಎತ್ತಿಗೆ ತಿರುಗಿ 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 ಅಂದರೆ वहाँ हर समय घूमता ही रहता है ना कोल्हा के पीछे पीछे. यहाँ आपको कैसे पता चलता है बैल थक गया है इसे आप कैसे पता लगते हो कहकर पड़क्कू पूछ रहा था. कड़ा हो या पागुर करता है. पागुर यानी चबाना यानी जल्दी जल्दी काम करने का. मालिक ने यहाँ कहा अजी इसमें क्या बात बड़ी है नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है. अरे इसमें क्या तरीका है आपको बैल दिखाई दे रहे हैं जिसकी गर्दन में गर्दन यानी कुत्ते बैल की गर्दन में किसकी गर्दन में बैल की गर्दन में क्या है घंटी है ना. ಕುತ್ತಿಗೆ ನೆಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ जिस बैल की गर्दन में घंटी पड़ी है. ओके. जब तक यहाँ बजती रहती है मैं ना फिक्र करता हूँ. हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूछ डरता हूँ. देखो जब तक यहाँ बजती रहती है ये ಎತ್ತಿನ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಂಟೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಟಣ 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 ಅಂತ ಹೊಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಓಡಾಡಿದಾಗ ಸೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಎತ್ತಿನ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಓಡಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸೌಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. जब वहाँ रुकती है
ಗಂಟೆ ಬಜನೆ का रुकती है ಓಕೆ ಆ ಸೌಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೋ दौड़ कर तनिक पूछ देता हूँ है ना पूंछ पकड़ लेना पूंछ यानी टेल ओके पूंछ मैं जाकर क्या करता हूँ उसका पूंछ पकड़ लेता हूँ जब वो रुकती है उस समय क्या करता हूँ मैंने जाकर पूंछ पकड़ता हूँ पूंछ यानी तनिक पूंछ पकड़ता हूँ थोड़ा मैं उसका क्या पकड़ता हूँ पूंछ पूंछ यानी टेल ಬಾಲ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಬಾಲನ ಹಿಡಿದಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ कहाँ पड़कों ने सुनकर तुम रहे सदा के कोरे बेवकूफ मंतिक की बातें समझ सकोगे तोड़े ओके कोरे कोरे यानी मूर्ख कोरे का अर्थ होता है मूर्ख मंतिक यानी तर्कशास्त्र अरे तुम तो तर्कशास्त्र तर्क मैं तो तर्कशास्त्र में निपुण हूँ आप क्या करो मेरी बात सुनो कर कर पढ़ाकू बोलता है मंतिक यानी तर्कशास्त्र मंतिक का और एक अर्थ होता है तर्कशास्त्र तर्कशास्त्र को हम मंतिक भी बोलते हैं बातें समझ सकोगे तोड़े अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए चले नहीं बस कड़ा कड़ा गर्दन को खूब हिलाए आप तो जानते हो बैल जब घूमता रहता है जिस समय घंटे बजते रहते कोई एक दिन वहाँ सिर्फ क्या करता है गर्दन को खूब हिलाए ಬರೀ ನೀನೇನೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಗಂಟೆ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸುತ್ತಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಾಗ ಸುಸ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀಯ ಬಟ್ ಅದು ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕತ್ತಲ್ಗಾಡಿಸ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ घंटी टुन टुन खूब बजेगी तुम ना पास आओगे मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे सांझ यानी शाम घंटी टुन टुन खूब बजेगी हर समय जो घूमता रहता है बैल घूमता रहता है उस समय घंटी टुन टुन घंटी बजती ही रहती है मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पड़क्कू जाओ सीखा है यहाँ ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ मालिक थोड़ा हंसते हुए पड़क्कू को बोलता है पड़क्कू जाओ सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ तो इस ज्ञान को कहीं किस जगह पर सीखे हो वहीं जगह पर जाकर फैलाओ कहकर क्या करता है मालिक हंसते हुए पड़क्कू को बोलता है यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है यहाँ केवल माया है बैल हमारा नहीं अभी तक मन तक पड़ पाया है माया यानी ब्रह्म के ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಯಾ ಇದು यहाँ सबको सब चल रहा है यहाँ तो एक माया है बैल हमारा है नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है तर्कशास्त्र भी चलता ही रहता है जिन तर्कशास्त्र को अनेक लोग आस्वादन करते हैं यानी अपनाते हैं कुछ लोग क्या करते हैं उसे नहीं अपनाते हैं ಕೆಲವೊಬ್ರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೀನು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಖಂಡಿಸ್ತಾರೆ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು यानी इस कविता में आप जानते हो तर्कशास्त्र यानी बहुत पढ़ने वाले लोग क्या करते हैं हर एक विषय में क्या करते हैं वो खंडन भी करते हैं है ना हर एक विषय को क्या करते हो खंडन करते जब माली ने बोलता है बैल को मैंने उसकी गर्दन में घंटी बांधी हूँ जब जो तक जाता है उस समय वो खड़े होता है उस समय मुझे समझ में आता है कि वहाँ तक गया है यानी पड़क्कू इस बात को नहीं समझता है फिर भी क्या करता है उसने खंडन करने को शुरू करते हैं उस समय मालिक क्या करता है उसे अरे बेवकूफ़ यहाँ से जाओ तुमका किस जगह पर इस विषय को सीखे हो वहीं जाकर अपना तर्कशास्त्र की खंडन मंडन करो कहकर मालिक ने
बोलता है। ओके, इस कविता के लेखक है रामधारी सिन्हा दिनकर। रामधारी सिन्हा दिनकर के बारे में आप तो जानते हो, इस लेखक की नाम तो आप जानते हो, जरा याद कर लो आप इस नाम को कहाँ सुने हो। समझ में आया आपको, कहाँ सुने थे? ओके, नहीं मैं ये बताती हूँ। तीसरी कक्षा में आप तो मिर्च की मजा इस कविता के बारे में जाने हो, है ना? वहाँ मिर्च का मजा भी किसका है? रामधारी सिन्हा दिनकर की है। वहाँ भी क्या होता है? उसने उस मिर्च को कोई एक मीठा फल समझकर उसको खाने लगता है। उस समय एक सैनिक आकर समझाए तो वही नहीं समझता है। मैं कहता हूँ तुम्हें क्यों मुझे समझाने चाहते हो, कहकर उसने बोलकर उसे ही डांट कर वहाँ से भेज देता है। यही विषय यहाँ पर भी चल रहा है। यानी पड़क को भी माली के साथ क्या कर रहा था? उसने खंडन कर रहा था, उस विषय के बारे में खंडन कर रहा था। आप तो बैल को एक गर्दन में लकड़ी बांधकर उस कोल्हा को घुमाने के लिए लगे हों, उस बैल तक नहीं जाता है कहकर क्या कर रहा था? उसने खंडन कर रहा था। ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಪಡಕ್ಕು ಇದನ್ನಲ್ವಾ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಎತ್ತಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು, ಒಂದು ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಗಾಣ ಹಸುತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವ ಈ ಎತ್ತನ, ಅದಕ್ಕೆ ಸುಸ್ತಾಗಲ್ವಾ, ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಮಾಲೀಕ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಅದ್ರ ಕೊಳ್ಳಿಗೆ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅರೆ ನೀನು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀ ಚೆಂಡು ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಕೊತಿದ್ದ ಗಂಟೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ನೀನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀಯ ಅದು ಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಚರ್ಚಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಾದ ಮತ್ತು ವಿವಾದ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಡಕ್ಕು ಮತ್ತು ಆ ಮಾಲಿ ನಡುವೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಎತ್ತಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ತಿರುಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪಡಕ್ಕು ಇಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ओके, समझ में आए ना आपको? यस, मैंने आपको एक कार्य देती हूँ, यानी अर्थ को जो नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ अक्षर जाल में खोजो। यानी पेज नंबर 96 में है डब, बेद, गजब, मंतिक, चल। इन शब्दों का अर्थ मैंने तो कविता करते समय यानी पद्य करते समय मैंने आपको बताई हूँ। अब क्या करना है, इस शब्दों का अर्थ दिए गए जो बॉक्स में अक्षरों को दिए हैं उसे आप क्या करना है, ढूंढकर इन शब्दों का अर्थ क्या करना है, खोजना है. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವರ್ಕು. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 96ಅಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಟರ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು. डब का और एक अर्थ होता है, वेद का और एक अर्थ क्या होता है, मंतिक जैसे ही चल, इन सारे शब्दों का और एक अर्थ ढूंढना है. कहाँ पर? दिए गए कोष्टक में कुछ अक्षर दिए गए हैं. उन अक्षरों की सहायता से दिए गए शब्दों के और एक अर्थ ढूंढकर लिखना है. यहाँ आपको मैंने आज कार्य दे रही हूँ. अच्छा बच्चों, पड़कू की सूझ, यहाँ तो आपको कहानी अच्छा लगा है ना. इस कहानी के बारे में आप भी जान लिए हैं ना, कि समझ में आए ना. पड़कू का नाम पड़कू क्यों पड़ा होगा? पड़कू का नाम पड़कू क्यों पड़ा होगा? ಪಡಕ್ಕು ಅಂತ ನೇಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವನಿಗೆ. ಆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ
ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವು ಇದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ। ओके, अच्छा बच्चों, पड़कों की सोच इस कविता के बारे में आपका समझ में आए ना? अच्छा बच्चों, धन्यवाद।